नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। हमारे शो गांव की सरकार में आपका स्वागत है। पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में स्टार न्यूज यूपी के गांव में विकास की पड़ताल करने निकल पड़ा है। आज हम बात करेंगे मैनपुरी के विकास खंड कुरावली की। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव गांव के द्वार पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से, खलिहान से, गांव की चौपाल से किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शहर, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत। गांव की सरकार सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। योगी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाख मशक्कतें कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। ग्राम प्रधानों व सचिवों पर विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ रहे हैं। एबी स्टार न्यूज की टीम ने जब मैनपुरी के विकास खंड कुरावली का दौरा किया तो कई हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों या ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन वाकई में क्या उन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है, या जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग हैं उन तक वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं विकासखंड कुरावली के ग्राम पंचायत रीछपुरा के ग्राम डगऊ में, जहाँ पर हम आज लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रधान द्वारा या सेक्रेटरी द्वारा या जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं या जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या उनका लाभ उन तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, या उसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। वास्तविकता में सोचने वाली बात यह है कि अभी प्रधानी चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं ये प्रधानों के लिए एक बड़ा परीक्षा है कि उन्होंने गांव में किस प्रकार का विकास कराया है। क्या वाकई में जो सरकार की योजनाएं है, भाजपा सरकार जो उसका नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ और सबका विकास के साथ गांव में काम कराया गया है, विकास कराया गया है, या इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार के जरिए लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन गाँव के गरीबों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव वालों ने कहा हर काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं। मिला के फिरौती मांगते, हम फिरौती दे नहीं पाएंगे। कौन फिरौती मांगता है? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? अशोक। कितने रुपए मांगते हैं आपसे? 5,000 रुपये। कब मांगे थे? जब कॉलोनी आई थी, आवास आए थे उस पे। अच्छा, तो आप पैसे नहीं दे सके इसलिए आप? मेरे पास है ही नहीं पैसा, होता तो मकान नहीं बनवा लेते। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? अब ऐसे ही रह रहे खाली कच्चे में ही रहते हैं। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? मेरे घर में 2 भाई है, मैं ऐसे ही रह रहे। सब लोग कितने हैं इस घर में? कितनी यूनिट हैं? 2, 4, 6 लोग रहते हैं इतनी छोटी सी जगह में। आज़ादी के बाद से आज दिन तो कोई लाभ नहीं मिला, किसी प्रधान ने कुछ सोचा ही नहीं। वोट बैंक के चक्कर में वो हम वोट दे देते, बाद में कह देते हैं कि हमको वोट कहाँ दिया था। कब से रह रहे हो आप ऐसे? हम झोपड़पट्टी में रहते हो? सर्दी है, अभी सर्दी चल रही है, फिर बरसात आएंगी, कैसे गुजारा करोगे? ये आपके सामने ये पन्नी पड़ी हुई है, इसी में गुजारा कर रही है। रात में बैठ बैठ के यहाँ गुजारा करते हैं, एक चारपाई पे। तो कभी प्रधान से नहीं कहा? प्रधान को आके दिखाया सर, सेक्रेटरी आते वो देख के चले जाते हैं, अब की बार तुम्हारा हो जाएगा, अब की बार तुम्हारा हो जाएगा, कहते कहते हमको 60 साल हो गए पूरे। कौन है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी अभी है मनोज राजपूत। और प्रधान का नाम क्या है? रामेश्वर दयाल। तो प्रधान भी कुछ नहीं सुनते हैं? सुनते, आते, कहते, उनसे दिखाते और बस कहते थे अब की बार देख लेंगे तुमको, अब की बार देख लेंगे। देखते देखते साहब हम तो इतने बड़े हो गए। एक गरीब महिला ने बताया कि उन्हें विधवा पेंशन का भी लाभ नहीं मिलता। आवास योजना के तहत बहुत से गांव वालों को घर भी नहीं मिल पाए। पैसा नहीं है, पैसा मांगते हैं आवास के लिए। प्रधान से कहा, प्रधान पैसा मांगते हैं। नल तक नहीं है पानी के लिए, बाहर से पानी लेके आते हैं। कितना पैसा आपसे मांगते हैं? कौन मांगता है पैसा? प्रधान। कितना पैसा मांगा है? 15,000। आवास के नाम पर आपसे 15,000 रुपये मांगे जाते हैं। अच्छा, तो आपने क्या कहा फिर? क्यों आप पैसे नहीं दे पाए? पैसे नहीं दे पाए और कागज कई बार दिए, लेकिन कुछ सुनाई नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती। कर देंगे। अच्छा, ये बात बताइए, आपके घर से नहीं है और सरकार विधवा पेंशन योजना चलाती है, क्या आपको उसका लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया? पता नहीं, एक बार मिला था जब वो थे तब, उसके बाद नहीं मिला। तो अपना जीवन यापन आप कैसे करते हैं? मजदूरी करके। मजदूरी करते हैं। और क्या? पानी की गांव की व्यवस्था कैसी है?
पानी बाहर से लाते हैं, हमारे नल है ही नहीं, कुछ नल वगैरह भी कुछ नहीं है, कोई राशन की करने व्यवस्था वाला कैसी नहीं है? है। राशन की है हमारे कार्ड में, हमारा है तो अंत्योदय कार्ड, लेकिन हमारे बच्चन को एक उनको नाम ना चढ़ाओ, डीलर लापरवाही कर कई बार कागज ले, खाली हमारा नाम है बस। जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब गोलमाल रहा। पहली ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चातर सूची केंद्र सरकार द्वारा सीधी यहाँ भेजी गई है, जो भी पात्र लाभार्थी हैं, और उसमें देखने में ये आया है कि जिन व्यक्तियों द्वारा सीधे मोबाइल ऐप के थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया गया है, ज़्यादातर उन लाभार्थियों का नाम इस सूची में आया गया है। ऐसे मेरे संज्ञान में जब से मैंने यहाँ का चार्ज लिया, किसी भी लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझसे शिकायत नहीं की गई। मैं आपके मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास के अलावा कोई भी व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजना है, उसमें किसी को भी कोई भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सारी योजना ऑनलाइन द्वारा उसमें आपको अप्लाई करना है, चाहे वो आपका विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई भी सारी योजना है वो ऑनलाइन से जुड़ी है, वो सीधे ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो यहाँ पे अपने व्यक्तिगत ऑफिस में आके संपर्क करें, तो हम उसके कर्मचारी के माध्यम से उसको अप्लाई करा देंगे। ऐसे ही जब कई और लोगों से बात की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि ना ही उन्हें आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही उन्हें किसी और योजना का लाभ मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि आवास योजना के तहत ग्राम प्रधान उनसे पैसे मांगते हैं। हमने यहाँ के ग्रामीणों से बात की और उनके द्वारा जो उनको समस्याएं हो रही हैं, ग्राम प्रधानों पर आरोप भी लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके की आरोप भी लगाए हैं कि आवास के नाम पर प्रधान द्वारा या सेक्रेटरी द्वारा या जनप्रतिनिधि हैं जो भी हैं उनके द्वारा उनसे आवास देने के नाम पर कमीशन लिया गया है। आपने विकास की पूरी हकीकत देखी कि विकास यहाँ सिर्फ कागज़ों में ही हुआ है, लेकिन हकीकत यहाँ की कुछ और ही बयां कर रही है। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं अभिषेक जैन, स्टार न्यूज़ मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, गांव के द्वार पहुंची लोकतंत्र की बिसात। खेत से खलिहान से, गांव की चौपाल से किसकी बनेगी बात, किसकी होगी शहर, कौन खाएगा मात। 59,000 ग्राम सभाओं में किसकी निकलेगी बारात। जानिए हमारे साथ हर गांव की हकीकत, गांव की सरकार, सिर्फ AB स्टार न्यूज पर। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनपुरी से संवाददाता अभिषेक। एक तरफ बात की जाती है भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की और दूसरी तरफ उसी देश के नागरिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने का सरकार या तमाम जो विभाग हैं उनको प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन देश में लगातार भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें अगर भ्रष्टाचार के नाम पर विकास की, तो विकास के नाम पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जनपद मैनपुरी में देखने के लिए मिला है। मैम, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायती चुनाव को लेकर बात करें तो सबसे पहले हमारी नजर जाती है गाँव के विकास की। और गाँव के विकास के लिए अगर हम बात करें तो जनपद मैनपुरी में लगभग जितने भी गांव हैं लगभग 60% जो है गांव में विकास नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलाई जाती हैं, शौचालय की योजनाएं चलाई जाती हैं, पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उन योजनाओं का ग्रामीणों तक लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं 5 साल गुजर चुके हैं प्रधान के चुनाव को और प्रधान का जो कार्यकाल रहा है उस दौरान जो ग्रामीण हैं उन तक योजनाएं पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, या वाकई में जो योजनाएं शुरू से जो भ्रष्टाचार चलता आ रहा है क्या आज भी वो भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुकी हैं। जी आज नहीं उठाई। जी बिल्कुल सही सवाल किया है आपने कि ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर आवाज उठाई या नहीं। कहीं ना कहीं ग्रामीण जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको लाभ पाने के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन सबसे अहम भूमिका होती है जो मध्यस्थ होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं। बात करें अगर हम ग्राम पंचायत के प्रधानों की, सचिवों की या अन्य उच्चाधिकारियों की, तो उनसे शिकायत तो की जाती है लेकिन वो शिकायत सिर्फ कागजों में ही तब्दील हो जाती है। वास्तविकता में जो न्याय मिलना चाहिए, जो योजनाएं मिलनी चाहिए, उन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचता है। जी
अभिषेक, इस पर सबसे ज्यादा लापरवाही अधिकारियों की देखने को मिलती है। अभी तक उन्होंने ना कोई जांच पड़ताल की है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया है। जी मैम, ये कहीं ना कहीं पूरा शुरू से क्रम बना हुआ है कि आप अक्सर पुराने भी समय में आप देख सकते हैं कि कितनी भी शिकायतें की जाए लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की। जो अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो सरकार योजनाएं चलाती है, आप लगातार देख रहे हैं कहीं पूरे देश में इस समय प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं, स्वच्छता के नाम पर शौचालय की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ आखिर ग्रामीणों तक क्यों नहीं मिलता है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो जिम्मेदार नुमाइंदे बैठे हैं उनके द्वारा उन योजनाओं तक नहीं पहुंचाया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा ये भी कारण देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है इस समय विकास, और विकास के नाम पर अगर बात करी जाए जनपद मैनपुरी में, तो जनपद मैनपुरी में विकास के नाम पर सिर्फ 40% ही विकास हुआ है, बाकी का 60% विकास जो है वो आज भी कागजों में तब्दील है। जी, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक धन्यवाद। गांव की सरकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज।